नमस्कार, ये है मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल, मगरे क्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल जो कि दिखाता है हमेशा सच। आइए आपको रूबरू करवाते हैं मगरे क्षेत्र की इस खबर से। टेंट व्यवसायी की हत्या का मामला। आज बड़ी संख्या में मगरा क्षेत्र के रावत समाज के लोग पहुंचे जोजावर। मगरा विकास बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, पुष्कर रावत, साथ ही राजपूत महासभा ब्यावर रावत, राजपूत महासभा हिंदू क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष जसवीर सिंह खरवा सहित सैकड़ों नरवर दिवेर के रावत समाज के लोग जोजावर पहुंचे। हम बता दें आपको कि 9 फरवरी को मृतक श्रवण सिंह लापता हुआ था, जिसकी की बाइक 15 फरवरी और उसका शव 16 फरवरी को मिला था। जोजावर अस्पताल की मोर्चरी में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रशासन के तारणहार बने लक्ष्मण। मगरा विकास बोर्ड चेयरमैन लक्ष्मण सिंह रावत ने श्रवण सिंह हत्याकांड मामले में प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बीच आक्रोशित लोगों के बीच में कड़ी का काम करते हुए इस मामले को सुलझाया। वो कौन सी ग्रामीणों की मांगे थी जो प्रशासन ने मानी, उसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। आप सुनिए मगरा विकास चेयरमैन लक्ष्मण सिंह रावत के द्वारा। ये इकट्ठे हुए वो सब आपको विदित है। श्रवण सिंह की हत्या की गई और उसके बाद में उनका क्षत विक्षत शव करीबन 8-9 दिन बाद प्राप्त हुआ। मैंने यहां पर जब प्रारंभ करी थी अपनी बात, उस वक्त माननीय विधायक महोदय शंकर सिंह जी नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने भी इस बात को सुनी और अंदर अभी हमारा प्रतिनिधि मंडल काफी 3 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन से लंबी चौड़ी शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करके बाहर आया है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस प्रतिनिधि मंडल के अंदर मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत, श्री पूनम सिंह जी मोगर अध्यक्ष रावत राजपूत महासभा, श्री भगवान सिंह चौहान पूर्व महासभा अध्यक्ष, विशंबर कृष्ण सिंह पूर्व महासभा अध्यक्ष, राकेश जैन सरपंच जोजावर और बाद में सम्मिलित हुए हमारे साथी विधायक महोदय शंकर सिंह जी और महासभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह जी और गोपाल सिंह जी पीटीआई और शैतान सिंह जी, ये हम 9 यहाँ के प्रतिनिधि मंडल में रहे। वातावरण में जो अंदर जो बातचीत हुई उसमें 3 मुख्य मांग हमारी थी। पहली मांग, श्रवण सिंह और सवाई सिंह के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। इस बात पर यह सहमति हुई है कि क्योंकि ऐसे समाचार मिले हैं कि वो हैदराबाद अथवा किसी और बड़े शहर में हत्यारे चले गए हैं, इसलिए प्रशासन ने 4 दिन का समय मांगा है और हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि अगर 4 दिन का समय में आप लोग उनको हत्यारों को पकड़ करके यहां पर नहीं लेके आए तो 5वें दिन हम वापस यहीं के ऊपर किसी प्रकार का इससे भी ज्यादा जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बात से आप लोग सहमत हैं? देखिए, के लिए समय लगता है। अभी बेटी बाप के घर है, मैं लक्ष्मण सिंह मरा है, उधर 100 पंचायतें हैं और मगरा मारवाड़ और मेवाड़ इनके बदनौर की तरफ पंचायतें हैं 32। हजारों की संख्या में, हो सकता है कि लाखों की संख्या के अंदर अगर ये 4 दिन के अंदर नहीं होती गिरफ्तारी तो हम 5वां दिन यहाँ पर इकट्ठे होंगे। आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि अभी वो किसी की जेब में नहीं बैठे हैं, वो किसी ताले में बंद नहीं है या किसी के मकान में छिपे हुए नहीं है। और अगर आपको मालूम है कि किसी के मकान में है तो आप बता दो,
अभी तुरंत जाकर के उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए इस बात को समझो, गहराई से समझो और सोचो। भावनाओं के अंदर बहने से काम नहीं चलता है, यथार्थ और व्यवहारिकता से भी बात होती है। तो अगर किसी को मालूम है कि वो फलाने मकान पे, तो खड़ा होकर के बताए। बताइए, कोई है क्या कि किसी को मालूम है कि उस मकान में, उस गांव में, उस जगह पे? ये हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद में उसकी लोकेशन मिली है और हैदराबाद जाने के अंदर वहां की पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी और उसके बाद में पुलिस की मदद लेने के बाद में उसको पकड़ कर लेके आएंगे। 4 दिन का समय है, तो 40 दिन का समय नहीं है और न 4 साल का समय है। इसलिए आपको अगर ये व्यवहारिक मांग भी मंजूर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से इसका तो निराकरण हम भी नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता है। आप लोग इस पर विचार कर लीजिएगा। नहीं, ये मंजूर है सर, ये मांगे तो मंजूर ही है आपके। इसलिए मुझे ये भावनाओं में मत दो। अभी जो हाथ मना कर रहे थे, हाथ खड़े कर रहे थे, तो खड़े होइए और बताइए कि उनको मालूम है कि कहां पर है वो? तो मालूम है, आपको मालूम है कहां पर है? आपको मालूम है कहां पर है? आपको मालूम है कहां पर है? आप बताइए, मालूम है? मालूम है तो पुलिस में परेशान नहीं करना, ले जाने पकड़ाने जाती है। मैं जो कमेटी के साथ में 9 जनों के साथ में जो बात हुई है वो बता रहा हूं। दूसरी ये मांग थी कि हत्याकांड में लिप्त थानाधिकारी को, जो वहां का थानेदार है, एसएचओ है सिनेरी का, उसको निलंबित किया जाए तुरंत प्रभाव से। इस बात को हमारे अधिकारियों ने एसपी साहब से बात करके मान ली है और कल 24 घंटे के अंदर उसको निलंबित करके हटा दिया जाएगा वहां से। और तीसरी बात है आश्रित के परिवार को मुआवजा देने की बात थी। 25 लाख की हमारे लोगों की मांग थी। उसमें हमारे यहाँ के सरपंचगण के सहयोग से, महासभा के अध्यक्ष जी के द्वारा और प्रशासन के सहयोग से इसको 15 लाख रुपए इनको 15 दिन के अंदर इनके दिलवा दिए जाएंगे। ये 3 मांगों के ऊपर सहमति बनी है। अगर आप सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े हो करो। व्यवहारिक रूप से ये संभव था। पूरा आसमान किसी को नहीं मिलता है, 2 मुट्ठी आसमान मिलता है, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए वापस बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और वो पीएम रिपोर्ट डायरेक्ट वहां पे जाएगी थाने में। वो पीएम रिपोर्ट बाहर इस तरह से बताई नहीं जाती है, एक एक उसकी फोटोकॉपी। ये केशव राम जी जानते हैं इस बात को, ये अनुभवी व्यक्ति हैं, इस बात को समझते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।